हमने देखा कि कैसे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो स्फेरिकल शेप की होती हैं, और ये जो हमारी मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स किस शेप की हैं? स्पिंडल शेप की, स्पिंडल शेप है। और नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग, देखिए लॉन्ग है, और इधर देखिए ब्रांचेस निकल गई हैं इसमें, तो लॉन्ग और ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन करने होते हैं, इसलिए इनका फंक्शन के हिसाब से इनका शेप होता है। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस देयर बाई। तो नर्व सेल क्या करती है? मैसेज रिसीव करती है और ट्रांसफर करती है, इसीलिए हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये किस लिए करती है कि जो है ये किस में हेल्प करती है? कि कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, कि वो सब साथ में सही ढंग से काम करें। जैसे एक एग्जांपल ये कि आप चल रहे हैं, अगर आप चल सामने रहे हो, आपकी आंखें ढंग से सामने नहीं देख पा रही या साइड में देख पा रही हैं, ठीक से नहीं देख पा रही, तो क्या आप ढंग से चल पाएंगे? नहीं। तो ये कोऑर्डिनेशन, कि साथ में मिलके डिफरेंट पार्ट्स काम करें, तो ये काम कौन करता है इनके बीच का? कोऑर्डिनेशन का नर्व सेल्स। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? तो कौन सा पार्ट है जो सेल को इसकी शेप देता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। तो सेल के जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो किस में बंद होते हैं? एक मेम्ब्रेन में बंद होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन ही शेप प्रोवाइड करती है प्लांट या एनिमल की सेल को। तो किस चीज से शेप प्रोवाइड होती है? मेम्ब्रेन से। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। तो जो बाहर का कवर होता है जो सेल का, उसे क्या बोलते हैं हम? मेम्ब्रेन। प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, एडिशनल कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। एडिशनल कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एडिशनल कवरिंग है उसे क्या बोलेंगे? सेल वॉल। लेकिन ये केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। तो इसकी वजह से देखिए, मेम्ब्रेन की वजह से तो क्या आया? शेप भी आया। तो अब जब एक कवरिंग और चढ़ गई है सेल वॉल की, तो एक तो इससे जो है शेप आई और रिजिडिटी, मजबूती भी आ गई है उसमें सेल में। तो डबल लेयर होने से क्या होता है? शेप भी आई और मजबूती भी आई। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें भी क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। तो प्लांट में होती है और बैक्टीरिया में होती है, बट नॉर्मल एनिमल सेल में नहीं होती है। साइज ऑफ सेल। अब सेल का क्या साइज है? द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज ए मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन। तो पहले हम ये वर्ड देख लेते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन क्या होता है। तो पहली चीज क्या है? ये माइक्रोमीटर लिखा है। तो माइक्रोमीटर जो है क्या होता है? 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो 1 मीटर लेंगे और उसका 1 मिलियंथ पार्ट लेंगे, 1 2 3, तो कितना हुआ? 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। तो ये 1 मिलियंथ पार्ट हो गया, ये 1 मिलियंथ पार्ट हो गया। तो 1 मीटर का इतना छोटा सा पार्ट। तो ऐसे करके आप अपने स्केल पे देखो तो 100 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 मीटर। उसका छोटे छोटे पार्ट करते जाओ, तो कौन सा वह पार्ट? 1 मिलियंथ पार्ट, यानी बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा। तो सेल क्या हो सकती है? बहुत छोटी होती है। मीटर का जो 1 मिलियंथ पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोन। तो सेल इतनी छोटी भी हो सकती है और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, और कुछ सेंटीमीटर की भी हो सकती है। तो सेल का साइज कोई फिक्स नहीं है, सेल छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर यानी बहुत छोटा। 1 मिलियंथ का मतलब क्या है? कि अगर आप 1 मीटर लोगे तो 1 मीटर में ऐसे लाइन लगाओगे तो कितने सेल्स आ जाएंगी? 1 मिलियन। 1 मिलियन। तो 1 मिलियन का मतलब ये हो गया 1 मीटर का, कि अगर आप लाइन से सेल लगाओगे तो 1 मीटर में 1 मिलियन सेल आ जाएंगी, यानी बहुत छोटी सेल हो गई। और जब जो है बड़ी सेल्स हैं वो क्या होती हैं? कुछ सेंटीमीटर की होती हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई।
ज्यादातर सेल क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी बहुत छोटी होती हैं कि वो अनएडेड आई को नॉट विजिबल होती हैं, नॉट विजिबल होती हैं अनएडेड आई को, यानी वो उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ज्यादातर सेल्स कैसी होती हैं, अनएडेड आई को नॉट विजिबल होती हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, तो उन्हें हम किससे देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से, अदरवाइज वो हमें नहीं दिखेंगी। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, तो जो सबसे छोटी सेल होती है वो कितनी होती है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर हमने क्या बताया है यहाँ पे, 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट। तो माइक्रोमीटर क्या है, 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट। जैसे सेंटीमीटर हम देखते हैं, तो सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर का 100 पार्ट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है क्या होता है, 1 मीटर का 100 पार्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर मिला देंगे तो कितना बनेगा, 1 मीटर। तो ऐसे ही मिलीमीटर का देखते हैं, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 1000th पार्ट होता है, 1000th पार्ट होता है। तो 1 मिलीमीटर आप जानते हो कितना छोटा होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर हम 1000 मिलीमीटर मिला देंगे तो कितना बनेगा, 1 मीटर। तो ऐसे ही जो ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर क्या है, बहुत छोटा होता है। माइक्रोमीटर कौन सा पार्ट है, 1 मिलियंथ पार्ट है। तो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को ऐसे दिखाते हैं 1 माइक्रोमीटर। अभी आप इसे छोड़ो, अब आप ये देखो कि ये क्या बना है, इसे छोड़ दो। आप ये सोचो कि 1 माइक्रोमीटर क्या है, 1 मीटर का कौन सा पार्ट है, 1 मिलियंथ, 3 4 5 6 1 मिलियंथ पार्ट। या अगर हम 1 मिलियन जो है माइक्रोमीटर मिला लेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 1 मीटर। तो इस तरीके से माइक्रोमीटर बहुत छोटा है, और ये सेल की साइज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक, यानी सेल भी बहुत बहुत छोटी है, ठीक है। तो सेल का साइज ये हो सकता है, और ये किस में होता है, बैक्टीरिया में। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, तो 170 मिलीमीटर कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर, 130 मिलीमीटर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये भी देखो ये कितनी बड़ी सेल हो गई। ये क्या है, ये ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग बहुत बड़ी सेल है, 17 mm बाई 17 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर। तो ये बहुत बड़ी सेल हो गई है। तो इस टाइप से सेल का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस करता है। तो सेल का साइज फिक्स नहीं होता, कुछ सेल्स बड़ी होती है, कुछ सेल्स छोटी होती हैं। अब देखते हैं ये एक्टिविटी 8.2, बॉयल अ हेन्स एग, रिमूव द शेल। तो हमने हैन के एग को बॉईल करा और शेल को रिमूव कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या दिखता है, अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। तो ये सबने देखा हुआ है, एग में क्या होता है कि एक वाइट पार्ट होता है, उसके बीच में क्या होता है, येलो पार्ट होता है। वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन, तो वाइट मटेरियल क्या चीज है, एल्बुमिन है, विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग, जो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है बॉईल करने पे। बॉईल करने पे कैसा हो जाता है, सॉलिड। द येलो पार्ट इज योक, येलो पार्ट क्या है, योक। इट इज द पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, तो ये क्या है, ये पार्ट है सिंगल सेल का, इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो ये सेल हम कैसे देख सकते हैं, विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। ये कैसी सिंगल सेल है जिसे हम बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के देख सकते हैं। अब पहेली कुछ सोच रही है, आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। तो क्या एलिफेंट की सेल जो है रैट से बड़ी होंगी या छोटी होंगी या सेम होंगी। तो ये क्वेश्चन है पहेली का कि रैट की सेल जो है और एनिमल की सेल है, क्या एलिफेंट की सेल जो है वो रैट की सेल से बड़ी होंगी। तो आंसर ये है, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एनिमल बड़ा है उसकी सेल भी बड़ी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो चीज बड़ी है उसकी सेल्स बड़ी होगी। तो जैसे मैं यहाँ 2 वॉल बना के दिखा रहा हूँ,
एक ये छोटी वॉल है और एक मैं बड़ी वॉल बनाता हूं, ये बड़ी वॉल बना दी। अब बड़ी वॉल मैं बड़ी सेल से बना देता हूं, ठीक है। तो यहां कितनी सेल हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। बड़ी वॉल में बड़ी ब्रिक से बनाई तो कितनी ब्रिक्स लगी या सेल्स लगी, 4। अब ये छोटी वाली है, अब मैं इसमें क्या कर देता हूं, इसे मैं और भी छोटी ब्रिक से बना देता हूं। तो इसमें कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जबकि ये वॉल छोटी है तो साइज में, एनिमल के साइज और सेल के साइज में कोई रिलेशन नहीं है। बड़ा एनिमल जो है बड़ी सेल्स से बना हो सकता है तो उसकी सेल्स बड़ी हो सकती हैं, या छोटा एनिमल छोटी सेल्स से। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कम है, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि बड़ी वॉल तो है, वो बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिक से बनी हुई है, बहुत छोटी छोटी सेल से बनी है, बहुत सारी सेल्स हैं और छोटी हैं ये सेल्स, ठीक है। छोटी छोटी सेल है और बहुत सारी है। और छोटा जो एनिमल है उसकी सेल्स क्या है, बड़ी है और नंबर में भी कम है। तो सेल का और साइज का कोई रिलेशन नहीं है, सेल साइज और एनिमल के साइज का कोई रिलेशन नहीं।